ऑन हो गया। सब बढ़िया है। आपका नाम क्या है? अमन भाई, अमन। अमन भाई। बहुत अच्छा लगा मिलके। बड़े भाई हमारे। हाँ, ये तो पता ही है इनको। क्या रितेश भाई। चैनल है बड़े भाई? @क्रेजी प्रगत के नाम से है। @, क्रेजी प्रगत। यस जी। क्रेजी क्रेजी। प्रगत श्रीवास्तव। खाली प्रगट डाल दो बस, आ जाएगा। यही, एक गरीब हाँ, बच्चे का। ये तो 48 सब्सक्राइब। वीडियो डाल। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको भाई अगर थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग से मिलेगा ना, तो वैसा हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही। चले भाई। एक के भाई चले भी रितेश भाई, मुलाकात होगी। और सब ठीक है? सही है। तो गाइस, कुछ दोस्त थे हम लोग के, मिल गए। अच्छा लगा मिलके हमको उनसे। तो अभी हम लोग का प्लान है जाने का। हाँ, चला जाए। चार बाग चलते हैं, चार बाग। चार बाग चलने का अपन कंटेंट मिलते रहते हैं भाई दोस्त इस तरह। लोग बहुत अच्छे हैं, बस उनसे डील करने की होना चाहिए भाई। जैसा डील कर पाओगे वैसा आपको अच्छा लगेगा। डीलिंग के ऊपर है भाई। चले आ रहे हैं दोस्तों, हैप्पी लोग हैं यहाँ पे दोस्तों। मजा बहुत आ रहा है, की बात है। मैं वीडियो बनाते रहो, कंटेंट डालते रहो, और कुछ नहीं। कंटेंट डालोगे तभी कुछ हो पाएगा भाई, समझ रहे हो ना? भैया हॉस्पिटल में था। चला जाए दोस्तों। धूप से निकल के छाँव में तुझे जिंदगी मिली है, दुनिया बुला के
तुम पे चलाऊंगा रंग दे तू बाहें के रंगे दिल से मजा आ गया। ओ जी, तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि सार्थक कि अपने आप को बहुत ही एनर्जी से भर दो, तभी काम कर पाओगे बाबू। अपने आप को इतना एनर्जी से भर दो कि मजा आ जाए काम करने में आपको। मतलब जितना एनर्जी में रहोगे भाई, उतना ही आपको आसान होगा अपनी लाइफ को अच्छे से करने का। ठीक है, तो अपनी लाइफ को एनर्जी से भरो, पहले अपनी पावर जनरेट करो अपने माइंड से, अपने सोच से, अपने बॉडी से, कि आपके अंदर फुल एनर्जी होनी चाहिए। किसी भी काम को लेके आपको 100% देना है, तभी वो आपका आगे सक्सेस आपको आसानी से मिल जाएगी। तो एनर्जी में फुल रहो, कोई भी काम हो उसको छोटा ना समझो ना बड़ा समझो, सब सही है, चलते रहो बस अपनी लाइफ में, आगे बढ़ते रहो, खुश रहो। मैं तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि जीवन में कभी हार नहीं मानना है, ये बार बार रटना अपने दिमाग में। अपनी प्रॉब्लम्स को कभी भी बड़ा ना समझो, उनसे डरने की जरूरत नहीं है किसी भी सिचुएशन में, समझ रहे हैं। अपने आप को रियल में रखो, फेक मत बनाओ, है ना। दिखावा नहीं करना है किसी चीज का, जैसा है वैसा ही रहो। अपने आप को चेंज करो सोच में, ना कि खुद में। आपको जो आपकी प्रवृत्ति है अच्छी सी, उसको चेंज ना करो, दिखावे के चक्कर में उसको बर्बाद ना करो। ठीक है, अपने आप को अच्छा बनाओ, मेरा कहने का मतलब ये है। आप अच्छे पहले से हो और उसको दिखावे के चक्कर में और खराब ना करो। ठीक है, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। ठीक है, किसी को चीट नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को भी, मतलब जो है सही है भाई। ठीक है, लाइफ में बहुत सी चैलेंजेस आपको आगे बढ़ा के ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, बस उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उसको बीट करना है, समझ लो। तो दोस्तों बस आपको देखो, एक कहानी सुनाता हूँ भाई। ठीक है, सबसे जनरल कहानी है, सब मतलब सबको पता है, आल टोटल लोगों को पता होती है। वही खरगोश और कछुए की चाल के बारे में, खरगोश और कछुए की कहानी है। तो भाई खरगोश को लगता है कि मैं बहुत तेज दौड़ लेता हूँ कछुए से, तो खरगोश और कछुए की एक दिन रेस हो गई। खरगोश को लगा मैं भागते भागते उसके बहुत आगे निकल गया। अरे कछुआ क्या है, वो धीरे धीरे आएगा, मैं तो पहले से भी उसने पहले ही से अपने आप को विजेता घोषित कर लिया था, इसलिए ही वो दूसरे को उसने कमजोर समझ लिया। ठीक है, यहीं पे उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई कि उसने दूसरों को छोटा समझ लिया और अपने आप को सर्वप्रथम कर दिया। तो किसी भी कहानी में अपने आप, आपकी जो जिंदगी कहानी ना, उसमें अपने आप को आपको सर्वप्रथम रखना है, लेकिन किसी को छोटा नहीं समझना। ठीक है, किसी को इग्नोर नहीं करना है, सब एक की क्वालिटी, सबके टैलेंट अलग अलग है, सबके टैलेंट का सम्मान करना है। ठीक है, कोई भी खराब नहीं है आज के समय में, तो हर एक के टैलेंट का सम्मान करना है पहली चीज। तो उस हिसाब से अपने माइंड को रखो। ठीक है, जब आप दूसरों का सम्मान करना आपको आ जाएगा, तो आपको सब पसंद करेंगे। ठीक है,
आपको किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी को छोटा नहीं समझना है, सबसे प्रेम पूर्वक बात करनी है, ठीक है। इससे आपके पास दो बेनिफिट है। पहला कि आप ऐसे होते चले जाओगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा सुनोगे, अच्छा विचार करोगे, तो आपकी लाइफ भी अच्छी ही होती चली जाएगी पहले जैसे, ठीक है। दूसरा, आप औरों की नज़रों में, औरों के उससे आप अलग दिखोगे, आप भीड़ से अलग दिखोगे, आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे, आपसे लोग बात करना चाहेंगे, आपसे लोग मिलना चाहेंगे, ठीक है। तो ऐसा ऑरा बनाना है अपने आप को, ठीक है, कि लोग ना चाहकर भी आपसे दूर ना रह पाए, ठीक है। तो अपने आप को बहुत स्मार्ट, अपने आप को बहुत डाउन टू अर्थ रखना है पहली बात। डाउन टू अर्थ रखोगे तो इससे बेनिफिट ये है कि आप डाउन टू अर्थ होने में सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप हर चीज़ से जुड़े रहोगे, ठीक है। मैं देखता हूँ जरा सा लोग थोड़ा सा फेमस हो गए, फेम मिल गया या थोड़ा सा पैसा कहीं से मिल गया उनके पास या कहीं उन्होंने कमा लिया, तो उनके अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है, जो एटीट्यूड जो उनके साथ के लोगों को उनसे अलग कर देता है, जो उनके चाहने वालों को उनसे अलग कर देता है। क्यों? क्योंकि वो उस कैटेगरी में एडजस्ट नहीं कर पाते। ऐसा नहीं करना है भाई, सबके साथ मिल के चलो भाई। मेरा कहने का मतलब ये है भाई कि हर एक की प्रॉब्लम को समझो, हर एक की प्रॉब्लम को सुनो, अवॉइड अगर आपसे हो पा रहा है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है आप दूसरों की गलतियों से भी सीखो कि उसने ऐसी गलती की है, तो मैं ऐसी गलती फ्यूचर में ना करूँ, ठीक है। ह्यूमन्स है, गलतियाँ होंगी, ऐसा कोई भी ह्यूमन्स नहीं है जिससे गलती ना होती हो, ठीक है। सबसे गलती होती है, बस उन गलतियों से सीखा जाता है, ठीक है। तो अपने आप को बेस्ट बना लो, आज भी समय है, जितना भी बेस्ट बनाते जाओगे उतना ही अपने आप को आगे लाते जाओगे। ये हमारा लखनऊ है, लखनऊ की जहाँ हजरतगंज का 10-90 चौराहा है ये, यहाँ पे रात में बहुत अच्छा लगता है ना। ये चटोरी गली है इधर, जहाँ पे काफ़ी चीज़ें खाने को मिलती हैं, फेमस एरिया है यहाँ का, ठीक है। तो अच्छा है देखने में। तो भाई बाहर घूमने में ये है ना, जॉब मुझे अच्छी लगती है अपनी लाइफ में कॉर्पोरेट। मैं पहले मेडिकल फील्ड में था, वहाँ एक बंदे, तो मुझे उस कई 1-2 साल में रहा, तो मुझे वहाँ बंदे लगे, मुझे फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम मुझे कॉर्पोरेट में ही मिली। जो फील्ड वर्कर है ना भाई, उनके पास प्रेशर तो है लेकिन उनके पास फ्रीडम है, जो मैं रियलिटी बता रहा हूँ। और फ्रीडम उन्हीं के पास है जो अपने काम को काम की तरह लेते हैं, उसको हवा नहीं बनाते हैं, ठीक है। तभी आप फ्रीडम पा पाओगे। कोई भी काम आप कर रहे हो तो आप उसको फ्रीडम तभी आप उठा पाओगे जब उसको काम की तरह लोगे, उसको अपने हवा नहीं बनाना है, ठीक है। काम है, आप उसको खुशी से करो तो वो आपकी फ्रीडम बन जाएगी, ठीक है। उसको अगर दुखी मन से करोगे ना तो वो एक बोझ की तरह लगेगा। तो कोई भी काम हो आप बोझ की तरह ना करो, ठीक है, कि मन नहीं कर रहा है बेमन से मत करो। नहीं कर रहे आप ना करो, छोड़ दो, दूसरी जॉब करो, जो आपको अच्छा लगे वो काम करो, लेकिन खुशी मन से करो, तो वो काम आपको फ्रीडम देगा, ठीक है। फ्रीडम यही है कि फ्रीडम का सबसे अच्छा वो है कि आपको जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन खुश मन से करो,
तब वो आपकी फ्रीडम होगी। अगर आप उसको बेमन से करोगे ना, तो वो आपको और ही बोझ लगेगा, और आप एक लगता है एक कैद हो किसी काम को लेके, किसी उसमें पिंजरे में कैद हो, ऐसा लगता है भाई। तो मैं भी देखिए मेडिकल फील्ड से हट के अलग फील्ड मैंने चुनी, ठीक है, कॉर्पोरेट जॉब है मेरी, तो मुझे यहाँ अच्छा लगता है और मैं ये खुशी मन से करता हूँ काम, तो मुझे फ्रीडम है। मुझे मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि मुझे फ्रीडम है, ठीक है। तो फ्रीडम वही है जहाँ आप खुश हो, समझ रहे हो, और बोझ वही है जहाँ आप बेमन से काम कर रहे हो, बेमन से खुश नहीं हो। तो जहाँ खुश हो वहाँ फ्रीडम है, तो अपने आप को वहाँ लेके जाओ जहाँ आपको काम अच्छा लगता हो, करते हो। तो सबसे अच्छा काम करने का तरीका वही है जहाँ आप खुश हो, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया हूँ, मुझे जाना है चार बाग। तो मैं इस वाले रास्ते से जा रहा हूँ। यहाँ पे कंटेंट की भाई कोई कमी नहीं है, कंटेंट हर जगह है, जहाँ देखो वहाँ कंटेंट है, कंटेंट ही कंटेंट है, कंटेंट की कमी नहीं है। कंटेंट आपको बस कंटेंट को मिलना चाहिए, ठीक है। मुझे राइडिंग करने का शौक है और अच्छा लगता है, इसलिए मैं राइडिंग करता हूँ, ठीक। वहाँ पे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, थोड़ा इधर कर लो। चल, 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 चलो, अभी इधर जाना है, इधर जाना, आ गए हम। ये याद आ रहा, संसद भवन है इधर, ठीक है, विधानसभा, संसद भवन पे है। ये आपका अगर एरिया लगता है दोस्तों, लखनऊ का। ये जन भवन का प्रदेश, क्या बात है, कितना सुंदर है भाई। मौज आ रही है इसलिए कि मैं खुश हूँ, मैं फ्रीडम में हूँ, ठीक है। तो काम वही करो, ऐसा नहीं है कि मेरे पास टेंशन नहीं है या चैलेंजेस नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है मुझे कमाना नहीं है या मुझे कोई शौक नहीं करने हैं, मेरे पास बहुत टेंशन, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है, मैं उसी में अभी हूँ। हाँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे संतुष्टि अभी नहीं है। जिस दिन संतुष्टि होगी उस दिन मैं सब करना छोड़ दूंगा। मैं खुश इसलिए हूँ कि मुझे आज का दिन नहीं खराब करना है अपना, ठीक है। तो आज के दिन नहीं खराब करना है, इसके लिए चाहिए आपको कि आप खुश हो। संतुष्टि नहीं है तो ठीक है। और गलत जगह खड़ी कर दी कोई।
तो सही है। ये बस इतनी जल्दी होती है, बहुत जल्दी है भाई, कब नहीं। मंत्री नेता है राज्यसभा में, उत्तर प्रदेश विधानसभा अधिकार लगाना, वहाँ पे सारे गवर्नमेंट कामकाज उनसे हैं। ठीक है, वीआईपी इलाका कहलाता है एरिया। भाई देखो मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, प्रॉपरली बस मैं टूटी फूटी बोल देता हूँ ताकि मुझे जो आता है मैं उसमें खुश हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ सीखने की नया। तो मुझे हर दिन हाँ मैं इसके इससे कह दूँ मैं परेशान हो जाऊँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है ना, और क्यों दूँ, तो उससे मेरा समय बर्बाद होता है। तो मुझे समय नहीं बर्बाद करना, अपने समय को कैपेबल बनाना। ठीक है, धीरे धीरे सीख के सब कुछ होता है भाई, कोई हम पैदाइशी सीख के नहीं आता है। ठीक है, अपने आप को कैपेबल बनाना है पहली चीज, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, जब पॉजिटिव तभी रहोगे जब आप खुश रहोगे। ठीक है, तो आपको हर एक समय पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। अगर बैड सिचुएशन भी आ रही है आपके पास, तो उसमें भी आपको सोचना है पॉजिटिव तरीके से, तभी आप उस चीज़ को अच्छे से फेस कर पाओगे। मैं ये नहीं कहता कि आप, मैं भी हूँ, कभी कभी ऐसी सिचुएशन फंस जाती है कि बहुत मुश्किल होता है उससे निकलने के लिए। ठीक है, उस समय ऐसा चाहिए होता कि मैं सब खराब हो गया, कोई नहीं है। तो ये समझ लो भाई, आप अकेले नहीं हो, आप साथ दो लोग, एक आप हो और एक आपकी अंतरात्मा। ठीक है, एक जो आपको लगता है कि आप हो, और एक आपकी अंतरात्मा, आपके साथ हमेशा यही दो लोग हैं। ठीक है, ये ध्यान करके रखिएगा, दुनिया में कोई वो आपके साथ ना हो, लेकिन ये दो लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे, आप और आपके अंतरात्मा। ठीक है, अकेला कभी नहीं होना किसी को। मत सोचना कि मैं अकेला हूँ, ऐसा नहीं है, अकेला नहीं है, आपके साथ बहुत लोग रहेंगे अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हो। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉपेज हैं। सिग्नल हो गया है, अब मैं निकल रहा हूँ। हैंगऑन के टैंगल से बचना इम्पॉसिबल, बोले थे इम्पॉसिबल। मेरे दोस्तों अभी स्टोरी टेलिंग भी सीखनी है, थोड़ा सा स्टोरी कैसे लोगों को बनानी है। ठीक है, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, इंटरेक्शन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, कैसे बातचीत करनी है, हर टाइप के लोग मिलेंगे आपको लाइफ में, तो उससे भी आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, और स्टोरी टेलिंग मस्ट है भाई, स्टोरी टेलिंग मुझे सीखना है, तो मैं उस चीज़ को ट्राई कर रहा हूँ कि अलग से जब ब्रेक लगना पड़ता है तो दिक्कत होती है। ओके,
कंटेंट बनाते रहो, जहाँ चाहो वहाँ कंटेंट। कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए भाई। कंटेंट आप जितने बढ़ते कंटेंट करते रहो तो सब, चाहे जैसा करो करो, ठीक है। कुछ ना कुछ रोज अलग करोगे तो सीखोगे ही भाई, कुछ बेटर करोगे ना, तो करना स्टार्ट करोगे ना, तो आइडिया कहीं ना कहीं से आपको आने लगेंगे, है ना। इस चीज़ में आपको अभी आप सोच रहे हो आप ये करेंगे वो करेंगे, तो आप करोगे ना तो आपको खुद ब खुद आइडियाज आने लगेंगे, चलो अच्छा ये भी है तो आज ये टाइम है, आज ये टाइम। उस समय आप कर रहे हो ना, आपको रिजल्ट भी मिलने लगते हैं, उस समय आप सोच नहीं रहे हो, ठीक, आप कर रहे हो, उसका बहुत बड़ा फैक्ट है कि आप कर रहे हो तो आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है, ठीक है। और प्रोग्रेस होनी वहीं से स्टार्ट होती है, सोचने से भाई प्रोग्रेस नहीं होती है, रिजल्ट मैटर करता है। और वही कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो आपको जब करोगे तो वो दिखेगा, ठीक, फिर आपकी मार्केट बनेगी, अपनी मार्केट बनाओगे पहले तभी कुछ होगा भाई। तो पहले आपको मार्केट बनानी है अपनी, ठीक है दोस्तों, मार्केट बनाना सबसे जरूरी है आपके पास। आपको पहले मार्केट बनानी है, फिर आपको, मेरा कहने का मतलब है कहीं भी जाओ अपनी छाप छोड़ दो, मेरा कहने का मतलब ये है, खुश मन से रहो हमेशा, मैं सबसे कह रहा हूँ, एकदम बिंदास होके, समझ रहे हैं, बिंदास होके रहो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं लाइफ में, सब बेस्ट है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, दुनिया की बनाई हुई सब भगवान की है, तो कोई चीज़ खराब नहीं, सबको एक्सेप्ट करना चाहिए आपको, सब कुछ एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसा भी है तो रियल है तो एक्सेप्ट कर लो, फेक फेक होता है भाई, रियल रियल होता है, ध्यान रखो। आप दिखावे चचा की गाड़ी है, कहीं लेने पड़ जाएंगे, दिक्कत होगी। मैं यहाँ आ गया हूँ, यहाँ थोड़ा सा टास्क देखता हूँ कहीं पे